नमस्ते बच्चों। आज हम पाठ 9 चिड़िया की बच्ची पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी। यह कहानी कुछ जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट लेसन में पढ़ा था, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उससे कुछ मिलती जुलती है, क्योंकि यह भी एक चिड़िया की कहानी है, वह भी एक चिड़िया की कहानी है। उसमें चिड़िया ने आज़ादी के बारे में बताया था कि हमें आज़ादी चाहिए, लेकिन इस पाठ में चिड़िया को अपनी माँ से बहुत लगाव होता है और वह दुनिया के कोई भी सुख सुविधाएं, ऐशो आराम कुछ नहीं चाहती। वह सिर्फ अपनी माँ से प्यार है और वह सिर्फ अपनी माँ के पास अपने आप को सुरक्षित समझती है। तो इस कहानी में इस तरह से बताया गया है इस पाठ में। तो अब हम पढ़ते हैं पाठ। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई, उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। व्यसन का अर्थ है कोई भी बुरी आदत। तो माधव दास एक सेठ है, वो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और उनकी बहुत अच्छी संगमरमर से बनी हुई कोठी है, बगीचा है, सब कुछ है और वह कला से बहुत प्यार करते हैं और कोई बुरी आदत उनके जीवन में नहीं है। सुंदर अभिरुचि के धनी अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वह अच्छी चीज़ों में रुचि रखने वाले आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों का अर्थ है एक गोल तस्तरी के जैसी कुंड बोलते हैं, जिसे वाटर टैंक भी बोलते हैं। उसमें एक फुहारे, इस तरह से फुहारे लगे हुए हैं कि उनमें से फुहारों में से पानी उछलता हुआ देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तखत डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। तो उनके पास कोई समय की कमी नहीं है, बहुत उनके पास समय है। और शाम को जब गर्मी कम हो जाती है तब वह वहाँ बाहर आकर चबूतरे पर बैठ जाते हैं और एक तखत डलवा लेते हैं। मसनद का अर्थ है जो तकिए होते हैं, वो गोल बेलना आकार के जो होते हैं, उसे मसनद कहा जाता है। तो वह वहाँ गलीचे पर बैठ जाते हैं और प्रकृति की छटा देखते हैं, यानी कि पेड़ पौधे, पक्षी आदि, इन सबको वह निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। तृप्ति का अर्थ है संतुष्टि। इन सबको देखकर उसका मन संतुष्ट हो जाता है, उनका मन खुश हो जाता है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं। अगर दोस्त आकर बैठ जाते हैं तो उनसे बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। नहीं तो पास रखे हुए फरसी हुक्की की सटक को मुंह में दिए ख्याल में संध्या को सोपन की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। वह उस गोलाकार तकिए के सहारे पर बैठे हुए थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भर कर भी कुछ खाली सा रहता है। जिंदगी में हर चीज़ का उन्हें कोई चीज़ की कमी नहीं है, बहुत धन दौलत है, सब कुछ है, फिर भी उसे ऐसा लगता है जैसे वह कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। अब जो मनुष्य
जो व्यक्ति अकेला होता है वह एक एक चीज़ को बड़ी गौर से निहारता है, देखता है। तो गुलाब की डाली पर एक छोटी सी चिड़िया आकर बैठ जाती है। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। तो उसका रंग इस तरह से था, देखने में वह चिड़िया इस लाल, गुलाबी और नीले रंग की दिखाई पड़ रही थी। पंख ऊपर से चमकदार शाह थे, बहुत चमकदार पंख थे। उनका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी भी थी। तो चिड़िया के पंख बड़े रंग बिरंगे, बड़े सुंदर लगते हैं देखने में। तो चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और वह मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता ही नहीं था। तो चिड़िया माधवदास के बारे में कुछ नहीं जानती थी और माधव मानो तनिक यानी कि थोड़ी देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। चिड़िया कभी हिलती, कभी एक डाल से दूसरी डाली पर फुदकती हुई जाती। वह खूब खुश मालूम होती थी, लग रहा था वह बहुत खुश है। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी और चिड़िया चहचा रही थी। खुश थी तो वह चहचा रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, उसके मन को वह बहुत भा गई। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। स्वच्छंदता का अर्थ है स्वतंत्रता, बहुत प्यारी लग रही थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। मतलब जब वह चिड़िया को देखने में लग गए तो उसका पूरा ध्यान उसमें लग गया और वह दुनियादारी को भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है, क्योंकि बगीचे में पेड़ पौधे हैं और पेड़ पौधों पर पक्षी बैठे और उनकी चहचहाट हो तो उनकी छटा निराली हो जाती है, अर्थात वे देखने में उनकी सुंदरता बगीचे की ओर बढ़ जाती है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखट के यहाँ आया करो। तो माधवदास बोलता है कि चिड़िया तुम यहाँ आया करो और खुशी से रहा करो। ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम यहाँ जब तुम्हारा जी चाहे तभी आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई। फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। कुछ देर तो उसको कुछ समझ नहीं आया और फिर उसको वह एकदम से बात को जानकर घबरा गई। फिर उसे यह बात सोचकर उसे संदेह हुआ और बोली कि अच्छा ये बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने के लिए मैं यहाँ टिक गई थी कि मैं थक गई थी उड़ते उड़ते और मैंने सोचा यहाँ मैं कुछ पल आराम कर लूँ। माधवदास ने कहा, हाँ बगीचा तो तेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। माधवदास ने इस तरह से चिड़िया को बहलाने की कोशिश की। सोचा कि ये चिड़िया उसकी बातों में आकर यहीं रहना शुरू कर दे, जिससे माधवदास का भी मन लग जाए। चिड़िया बहुत सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई। चिड़िया को एकदम अपने आप पर संदेह हुआ कि मैंने यहाँ बैठकर कुछ गलती तो नहीं कर दी। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, अब मैं चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें। तो वह माधवदास को इस तरह से इन सारी बातों को कहती है और वह वहाँ से जाने के लिए बोलती है। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा मन चित्त प्रफुल्लित हुआ है। कि तुम्हें देखकर मेरा मन चित्त प्रफुल्लित, चित्त का से अभिप्राय है मन,
प्रफुल्लित मतलब खुश हुआ है, तुम्हें देखकर मेरा मन बहुत खुश हुआ है। मेरा महल भी सुना है, वहाँ कोई भी चहचाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा, कि मतलब मेरा मन जो है वो खुश हो जाएगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो, तुम यहीं रह जाओ, तुम मत जाओ। तुम्हें देखकर मेरा मन है जो बहुत खुश हो जाता है। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में मैं ज़रा घर से उड़ाई थी। वो कहती है कि नहीं नहीं, मुझे तो अपनी माँ के पास जाना है। मुझे तो सिर्फ सूरज की धूप खाना और हवा से खेलना, फूलों से बात करना, ये सब करने के लिए मैं घर से उड़कर आ गई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। तो वह कहती है कि मैं तो बस थोड़ा टहलने के लिए यहाँ आ गई थी, इस अपना मन बहलाने के लिए आ गई थी, इसलिए अब मैं जा रही हूँ, आप मेरे बारे में चिंता न करें। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, मतलब हर चीज़ तुम्हारे पास है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है। वीरान का अर्थ है सूना है, कि मेरा जो मन है वो सोना है, मैं अकेला रहता हूँ। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मुझे अपनी जो कोठी है संगमरमर से बनी हुई, उसमें मुझे कहाँ ये सब चीज़ें सुनने को मिलती हैं। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर है, घर मैं तुम्हें बना दूंगा। तो इस तरह का वह चिड़िया को लालच देता है। कहता है कि मोतियों की झालर उसमें लटकेंगी, तुम्हारा जो सोने का घर बनाऊंगा उसमें सोने की झालर लटका दूंगा, तुम मुझे खुश रखना, बस तुम मेरे घर में चहचहाट करती रहना और इधर से उधर फुदकती रहना, तो मेरा मन तुम्हें देखकर खुश हो जाएगा। और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है। वो कहता है, माँ के पास कुछ भी नहीं रखा, मैं तुम्हें बहुत ऐशो आराम दूंगा, हर चीज़ की सुख सुविधाएं दूंगा, तुम्हारा सोने से घर बनाऊंगा, तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। तो वह उसको बहुत प्यार से बातें कर रहा है और उसको तरह तरह के प्रलोभन लालच दे रहा है कि मैं तुम्हें बहुत सुखी रखूंगा, तुम भोली चिड़िया यहाँ रहो। लेकिन चिड़िया इन सब बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। तो वह कहती है, नहीं नहीं, अब मैं बहुत डर गई थी। वह बोली, मैं भटक कर, तनिक का अर्थ है थोड़ा, कि मैं थोड़ा आराम करने के लिए इस डाली पर रुक गई थी, पर अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। वह कहती है कि मेरी माँ के घोंसले में, मतलब जो मेरी माँ ने घोंसला बनाया है, मेरा घर है जो सुंदर, उस घोंसले के बाहर बहुत सारी सुंदर धूप बिखरी रहती है। मैं फिर से नहीं आऊंगी, मुझे और क्या करना है। 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो मेरी माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। वो कहता है कि तुम मुझे, चिड़िया बोलती है कि मुझे तुम किसी तरह का लालच मत दो, मैं सिर्फ अपनी माँ की हूँ और अपनी माँ के पास ही उड़कर मैं जाने वाली हूँ। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती। माधवदास कहता है कि चिड़िया तुम मुझे जानती नहीं हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो? वह कहती है, आप कौन हो मैं नहीं जानती, मैं तुम्हें नहीं जानती। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। वो कहता है कि सेठ, कि तुमने मुझे ही नहीं जाना तो तुमने दुनिया में कुछ भी नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास,
मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है तो मुझे जाने दीजिए। वो कहते हैं मैं तो एक छोटा सा जीव हूँ, है ना, और तुम्हारे पास सब कुछ है, तो फिर तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, मुझे जाने दो। माधव दास, चिड़िया तू निरी अनजान है। वो कहता है कि तू तो पूरी अनजान है, कुछ नहीं जानती, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। वो कहती है कि सेठ तो कोई बड़ी बात होती होगी, लेकिन मैं नहीं जानती तुम कौन हो। मैं अनसमझ ठहरी कि मैं नासमझ हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? क्या तुम मुझे यह तुम्हारा माला माल होना चाहिए? क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए? सेठ, अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती? सोना उसी की जगत को तृष्णा है कि पूरी दुनिया को उसी की लालसा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा, समूचा का अर्थ है सारा, सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तू उसके भीतर थिरक थुदक कर मुझे खुश करियो। वो कहता है कि बस तू मुझे खुश करना, मैं तुझे सब कुछ दूंगा, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया, वह सोना क्या चीज़ होती है? क्योंकि चिड़िया सोने से प्यार नहीं करती, उसे नहीं चाहिए, उसे तो प्रकृति से प्यार होता है, उसको पेड़ फल फूल धूप छाँव ये सब चीज़ चाहिए, उसे सोने से भला क्या करना है। सेठ, तू क्या जानेगी चिड़िया, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियाँ, बगीचों पर बगीचे, उसको सब चीज़ों की लालसा देता है। दास दासियों की संख्या नहीं, वो कहता है मेरे पास अनगिनत दास दासियां हैं, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। पर वो कहता है कि तुझे देखकर मेरा मन खुश हो गया है, ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है। री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं है? वो उसको समझाने की बार बार कोशिश कर रहा है। चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाढ़ देखती होगी। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? वो उसको रोकना चाहता है, तो उसको बार बार किसी बहाने से रोकने की कोशिश करता है। यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल हैं, ऐसे अनगिनत जिनकी गिनती नहीं है। फूल मेरे बगीचों में हैं, वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है। कहता है कि चिड़िया तूने मेरा मन खुश किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है इस बहार के सामने? तेरी माँ क्या है? वो कहते हैं कि इतना सब कुछ मेरे पास है, उन सब चीज़ों के सामने तेरी माँ की क्या महत्वता है ना। वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है, तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह, देह का अर्थ है शरीर। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। मंडकर यानी कि पूरा सोने से जड़ित कर दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया, तू मत जा, यहीं रह। वो कहती कि तूने मेरे मन को खुश किया है, तो तू मत जा। चिड़िया, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। राह का अर्थ है रास्ता, मैं भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया।
उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिससे सुनकर एक दास झटपट भाग कर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। वह उसको बातों में लगाता है। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में लग गया। जतन का अर्थ है वह चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करने लगा, ऐसा यत्न करने लगा, ऐसे प्रयत्न करने लगा जिससे वो चिड़िया पकड़ी जाए। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं, कितने भाई बहन हैं? इस तरह से बातों में लगाता है चिड़िया। 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। उसको लग रहा था कि मुझे जल्दी से माँ के पास जाना है। सेठ चाहता था कि ये ना जाए। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है कि रोशनी है, अभी तो 2 बहन 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह बेचैन थी, उसको जाने की उत्सुकता थी कि मुझे अपनी माँ के पास जाना है। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। वह चौकस हो रही थी, सावधान हो रही थी कि पता नहीं उसको क्यों ऐसा लग रहा था, तो चारों तरफ देख रही थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श का अर्थ है छूना, उसको कि कठोर कि उसको थोड़ा हार्डली, यानी कि उसको थोड़ा जोर से उसको छुआ, उसके देह को छू गया, उसके शरीर को छू गया। वह चीख कर चिचियाई और एकदम उड़ी। उसको लगा एक तो प्यार से करेंगे स्पर्श और एक थोड़ा पकड़ने के, उससे तेजी से उसको पकड़ा तो वो उसकी चीख निकल गई और वह एकदम से उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। उसके हाथ उसने लगाया और वो एकदम से निकल गई। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, यानी कि जोर जोर से रोने लगी। ओ माँ, इस तरह से वो बोलने लगी। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? क्योंकि माँ को अपने बच्चे को रोता हुआ देखकर, घबराया हुआ देखकर माँ को बहुत चिंता हो गई और उसने अपने छाती से उसे चिपका लिया और पूछा, मेरी बच्ची क्या हो गया? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। जैसे ही चिड़िया उसको पूछ रही थी कि क्या हुआ, तो वो कांप रही थी और डर गई थी वह, और वह माँ की छाती से और ज्यादा चिपक गई। बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही। वह जोर जोर से रोती रही, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा, यानी कि धैर्य बंधा, और तब वह पलक मीच उस छाती में चिपक कर सोई और फिर उसने आंखें बंद कर ली और वह चिपक कर सो गई, जैसे अब वह पलक न खोलेगी। और ऐसा दिखाई दे रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब वह आंखें खोलेगी ही नहीं। इस तरह से वह आंखें बंद करके सो गई थी। तो ये हमारा पाठ यही समाप्त होता है और अगली कक्षा में हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। तो अब मिलते हैं हम अगली कक्षा में, और आप इस पाठ को अच्छी तरह से रीड करेंगे बार बार, ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आ जाए।